तो आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 स्टेशियोमेट्री। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास है, ये हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पहली ही क्लास है। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, तो बेटा हमारे पास इसके अंदर 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं। जैसे 9th और 10th में बेटा आपके पास 8 चैप्टर्स थे, 8 चैप्टर थे, लेकिन इसमें 4 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, मतलब 12 चैप्टर टोटल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चैप्टर के लिहाज से भी जो कोर्स है वो लेंथी है 9th और 10th के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम चैप्टर सीक्वेंस वाइज ही पढ़ रहे होते हैं। चैप्टर 1 से लेकर 12 तक हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे, सीक्वेंस के लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्टेशियोमेट्री। सबसे पहले तो इस वर्ड को समझना ज़रूरी है कि जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसको हम लोग स्टेशियोमेट्री, उर्दू में इसलिए नीचे लिख दिया है स्टेशियोमेट्री, इसको हम स्टेशियोमेट्री पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको स्टाइकियोमेट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टेशियोमेट्री। तो इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर जो है वो स्टेशियोमेट्री है। अब ये स्टेशियोमेट्री के मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, स्टेशियोमेट्री की क्या मीनिंग निकलते हैं। तो बेटा ये 2 वर्ड से निकला है, 2 वर्ड से निकला है। एक वर्ड हमारे पास है स्टेशियो। स्टेशियो, स्टेशियो के मतलब क्या होते हैं, स्टेशियो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसके मतलब होते हैं एलिमेंट। और मैट्री भी एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, मैट्री का मतलब आपको पता है, इसके मतलब मेजरमेंट होती है या कैलकुलेशन होता है। तो ये स्टेशियोमेट्री है पूरा का पूरा हमारे पास जो ग्रीक वर्ड से आया है, यूनानी लफ्ज़ से आया है। स्टेशियो मीन्स एलिमेंट और मैट्री मीन्स कैलकुलेशन, मीन्स कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। एलिमेंट्स जो सब्सटेंसेस हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर। तो ये जो चैप्टर है स्टेशियोमेट्री, तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो चैप्टर कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंड तक ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर। चंद एक छोटी मोटी डेफिनेशंस के अलावा इसके अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है पूरा, चैप्टर नंबर 1 स्टेशियोमेट्री जो हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सारे, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स के टॉपिक हैं इसके अंदर जो आएंगे। और सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल भी चैप्टर 1 के अंदर ही है, इन 12 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास ये 9 टॉपिक्स हैं फर्स्ट ईयर के सिन बोर्ड के अंदर। राउंडिंग ऑफ डेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, मोल, एवोगाड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, स्टैइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड। ये 9 टॉपिक्स हमारे पास हैं। इसमें से 9 क्लास में आप लोग सिर्फ ये 2 टॉपिक मोल और एवोगाड्रो नंबर, जिसको मैंने टिक कर दिया, 2 टॉपिक आपने क्लास 9 से पढ़ा है। 9 में भी आपने पढ़ा था मोल एवोगाड्रो नंबर, बाकी सारे टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। इन 2 टॉपिक्स को हटा लो, टॉपिक नंबर 4 और 5 को तो सब नया है आपके लिए। तो बाकी 4, 5 भी हम दोबारा से पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब इसमें पेपर में कितने नंबर का ये आता है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री हमारे पास जो है 9-10 में जो केमिस्ट्री थी वो आपको पता है कि 60 मार्क्स की थी, 60 मार्क्स की पेपर था। लेकिन फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री हमारे पास ओवरऑल पेपर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि वो 85 मार्क्स का होता है। 85 मार्क्स की थ्योरी है और 15 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स ही बन जाते हैं। तो 85 नंबर का, 85 नंबर का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर होता है। ठीक है, और अभी देखा जाए ना कितना टाइम है हमारे पास इसको पढ़ने के लिए, तो एग्जैक्टली 1 ईयर है, एग्जैक्टली 1 ईयर है। रीज़न क्यों, चूँकि आज ही जो है सुबह 9:30 से 12:30 तक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर हुआ है। पिछले बैच वालों का जो आपसे सीनियर है 1 साल, उनको आज ही पेपर घर देकर आए, कुछ देर पहले ही घर आए होंगे, और आप पहली क्लास में आप बैठ चुके हैं, मतलब आपके पास पूरा 1 साल है। अगले साल इसी टाइम पे, इसी डेट को आप जो है पेपर देने गए होंगे, तो पूरे 12 महीने गिनकर। ठीक है, अगर टाइमिंग आगे पीछे करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो 12 महीने, तो 12 महीने बहुत होते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। 12 चैप्टर हैं एंड दे आर 12 मंथ्स एज वेल, तो काफ़ी टाइम है। तो अब इसमें क्या है बेटा, टोटल हमारे पास इसके जो मार्क्स हैं स्टेशियोमेट्री के, वो 12 नंबर का हमारे पास आए गई है पेपर में। 12 नंबर इससे आएंगे, 85 मार्क्स में से 12 नंबर इस चैप्टर से आएगा। अब 12 मार्क्स की ब्रेक डाउन किस तरह से है कि शुरू के जो ये 6 टॉपिक्स हैं बेटा, स्टार्ट से लेकर 6 टॉपिक्स तक, इसमें से क्या होगा, इन तमाम टॉपिक्स की से 2 डेफिनेशंस आ जाएंगे इससे 2 नंबर के, और 2 MCQs आ जाएंगे इससे।
2 MCQs आएंगे और 2 डेफिनेशन आएंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर यहाँ से बन गए, ठीक है। कोई भी 2 डेफिनेशन आ सकती है इनमें से और कोई भी 2 MCQs आ सकता है किसी भी टॉपिक से, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इन टॉपिक से, ठीक है। और आखिरी का जो टॉपिक है 7, 8, 9 स्टेशोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज, यील्ड, इनमें से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे सेक्शन बी के अंदर, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन आप जानते हैं सेक्शन बी में आता है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है 4 मार्क्स का होता है, इसमें 9, 10 में 3 नंबर का शॉर्ट होता है, फर्स्ट ईयर में जो है वो 4 नंबर का शॉर्ट होता है। तो 4 2s हमारे पास की कितने हो गए अभी, 8 मार्क्स हो गए। 8 नंबर का हमारे पास इससे 2 न्यूमेरिकल आ जाएगा किसी भी 2 टॉपिक से इसमें। तो ये 8 नंबर यहाँ हो गए और यहाँ देखा जाए 4 नंबर यहाँ हो गए, तो 12 नंबर बन गए इस तरह। तो इंटरमीडिएट के अंदर ना, फर्स्ट ईयर के अंदर हर चीज़ बिल्कुल कैलकुलेटेड होती है। जितना जिस नंबर से जिस पेपर जिस सब्जेक्ट में जितना नंबर दिया गया है उतना ही आएगा, उससे 1 नंबर भी कम ज़्यादा नहीं आता। एक मॉडल पेपर होता है जो बनाया जाता है, उसी के तहत आता है। 9, 10 में जैसे कोई मॉडल पेपर आपका नहीं आता, जैसे 9th क्लास के में बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने इस बार, सुना होगा आपने कि ना उसमें बैलेंस इक्वेशन आया, ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ना एक भी न्यूमेरिकल भी नहीं आया, लेकिन उससे पहले बच्चों को बताया नहीं गया था। इंटर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आज हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ डेटा। तो आज हम राउंडिंग ऑफ डेटा को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब राउंडिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है, डेटा को राउंड ऑफ करना, इसकी डेफिनेशन तो नहीं आएगी। इससे क्या होता है, राउंडिंग ऑफ डेटा से हमारे पास जस्ट इस टॉपिक से हमें सिर्फ MCQs मिलेगा, तो एक MCQs मिल सकता है, ऐसे डेफिनेशन इसकी नहीं आती राउंडिंग ऑफ डेटा की। जैसे कि आपको एक चीज़ पता होगी कि मिसाल के तौर पे 9 क्लास के पेपर आपने दिए हैं, तो 9 में आपकी परसेंटेज कितनी थी, 90.7, ओके। ये आपकी परसेंटेज थी क्लास 9th के अंदर, 90.7, ठीक है। अब 90.7 परसेंटेज थी, तो आप ये भी बता सकते हैं किसी को 90.7, या अदरवाइज आप इसको राउंड ऑफ करके बताते हैं कि मेरी जो है वो 91 परसेंटेज बनी है। अब जब भी आप इसको 91 करते हैं ना, दिस इज कॉल्ड कि आपने इस डेटा को राउंड ऑफ कर दिया, है ना भाई। अच्छा 90.7 बनी तो 91 बता देते हैं, लेकिन अगर किसी की परसेंटेज बनी है 90.4, तो वो राउंड ऑफ करके अपनी परसेंटेज को क्या बताएगा, जस्ट 90, वो 91 नहीं कर सकता। जिसके पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर है तो वो तो एक ऐड कर सकता है, 5 से छोटा नंबर है तो नहीं ऐड होता। इसी को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। और अगर 5 ही आ जाए तो क्या होगा, तो वो भी हम देखते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 0.5 जो राउंड ऑफ नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर किसी की 90.5 आई है तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये नंबर हमारे पास राउंड ऑफ नहीं होगा, जबकि केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, हम डेटा को राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, शुरू के जो 3 टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हैं ना, 1, 2, 3, इसका केमिस्ट्री से इतना कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, ये मैथमेटिक्स से इसका ताल्लुक है। न्यूमेरिकल जब हम करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स यूज़ होती है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ डेटा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स वाई इनको यहाँ डाला गया। केमिस्ट्री असर यहाँ मोल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये पूरी केमिस्ट्री चल रही है। शुरू के 3 टॉपिक तो बस सिंपल जनरल मैथमेटिक्स है, इसलिए आपको केमिस्ट्री लगेगी भी नहीं जो आज हम पढ़ेंगे, आपको लगेगा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमें क्या है कि राउंडिंग ऑफ डेटा, हमें MCQs क्या आता है, तो हमें एक MCQ जिस तरह से मैं लिख देता हूँ, जिस तरह से आता है क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि राउंड ऑफ लाइक 8.93 to 2 डिजिट्स। जैसे सवाल आ जाता है कि भाई 8.932 ये नंबर हमारे पास है, इस नंबर को आप क्या करें, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दें। इसमें फिर ऑप्शंस होते हैं 4, A, B, C, D, वो अलग अलग ऑप्शन में डाल देता हूँ, जैसे कि 8.9, 9.0, 8.1, 8.5, इस तरह से 4 ऑप्शन, इस तरह से MCQs आते हैं। अब किस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है उसको हम देखते हैं। डिजिट लिखा होगा कि कितने डिजिट तक करना है, उसी के हिसाब से। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है 1.234, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1.234, इसको राउंड ऑफ करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो नंबर है, इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, इसके अंदर 4 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं, ऐसा ही है। अब हम मान लेते हैं कि इसको मिनिमम तक ले आते हैं ना, मतलब 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, 1 डिजिट तक कर लेते हैं। देखा हुआ तो नहीं है, तो 1 डिजिट तक जाते हैं। इसका तरीका क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम राउंड ऑफ करेंगे।
सबसे पहले क्या होगा कि इस 4 को हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, जो लास्ट नंबर है। जब 4 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा अगर ये 5 से छोटा नंबर है तो पीछे जो नंबर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यही होता है। अगर ये 5 से बड़ा है तो पीछे हम एक ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.23 हो जाएगा, ये ऐसा ही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो है वो 3 डिजिट पर ये राउंड ऑफ हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इस 3 को ख़त्म करेंगे तो ये 2 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा, ये भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1.2। अब ये 1.2 जो हमारे पास आया तो ये हमारे पास 2 डिजिट पर राउंड ऑफ हो गया। अब अगर इस 2 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, चूँकि तो ये 1 ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि 1 डिजिट पर हमारे पास इस राउंड ऑफ हो गया, इससे कम राउंड ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हमसे कहता है 2 डिजिट पर राउंड ऑफ करें तो हम उसको यहीं पर रोक देते हैं, सही है। जैसे यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या आ गया, राउंड ऑफ 8.932 टू 2 डिजिट्स, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 ऐसे ही रह जाएगा। जब इस 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 9 ऐसे रह जाएगा। अब ये 2 डिजिट पर राउंड ऑफ हो गया तो 8.9 इसका हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो गया। तो ये आंसर्स हमारे पास नहीं हो सकते, उसका मतलब ऐसा ही है। तो ये मेंशन होता है कितने डिजिट पर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है 2.7894, इसको भी हम 1 डिजिट पर राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब ये राउंडिंग ऑफ डेटा इसमें हम किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ से 4 को ख़त्म करेंगे। इस वक्त हमारे पास डिजिट्स जो है 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। 4 को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 2.789। जब तो ये 4 डिजिट पर राउंड ऑफ हो गया। फिर जब इस 9 को हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, जब ये 9 यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा, अब ये 9 चूँकि 5 से बड़ा नंबर है तो यहाँ जो पीछे इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.79, ऐसे ही हो गया। ये हमारे पास 3 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। फिर हम इस 9 को भी ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, पीछे हम एक ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 2.8। ये हमारे पास 2 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। फिर इस 8 को भी जब हम यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो पीछे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। तो ये आंसर हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत ही ईजी है। अब जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन है 0.6238। अब ये हमारे पास 4 डिजिट है। अब यहाँ से जब हम इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या 3 हो जाएगा, दिस विल बी 0.63। ये 3 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। जब इस 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.6। ये 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ हो गया। हाँ अब देखो, अब जब हम इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये पीछे क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 डिजिट राउंड ऑफ हो गया, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से नंबर 4 है 88.47, इसको राउंड ऑफ करना है। तो इस वक्त हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 4 डिजिट्स हैं। जब इस 7 को एंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 88.5। नाउ 3 डिजिट्स यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला होता है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि अब ये 0.5 आ गया। अब इस 5 को जब हम इसको यहाँ से राउंड ऑफ करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, अब ये पीछे क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं क्या होता है कि अगर आपके पास 5 आ जाता है, अगर आपके पास 5 आ जाता है और इस 5 को आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 5 से पीछे आपको देखना पड़ेगा हमारे पास कौन सा नंबर है, ठीक है। 5 से पीछे देखना पड़ेगा, कोई भी नंबर हो सकता है, x कोई भी नंबर हो सकता है 5 से पीछे, ठीक है। अब ये x कोई भी नंबर जो हमारे पास है, या तो ये इवन नंबर होगा या तो ये ऑड नंबर होगा, दोनों हो सकता है। अगर ये ऑड नंबर होगा तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, और अगर इवन नंबर होगा तो हम उसमें कुछ भी +1 नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें +1 हम इसमें लिख सकते हैं, क्रॉस कर दे, +1 नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसा +1 कर देंगे, इससे +1 नहीं करेंगे। अब देखिए, जब ये 5 को हमने यहाँ से काटा तो पीछे देखा इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मतलब इसमें कोई इजाफा नहीं होगा, तो ये हमारे पास जस्ट यहाँ पर 88 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 88 जब हमने किया तो ये 2 डिजिट पर राउंड ऑफ हो गया हमारे पास, समझ में आ गया 0.5 कैसे हटा है। तो ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ समझिए ज़रा इसी सवाल में कि अगर इसको 1 डिजिट राउंड ऑफ करना होगा तो क्या करेंगे। अब ये 1 डिजिट राउंड ऑफ ऐसे नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप बोलेंगे ना कि यहाँ से सर 8 को काट दिया जाए, हाँ इस तरह से बिल्कुल करना पड़ेगा, यही चीज़ है। क्योंकि अगर हम इसको 8 को काट के अगर 9 कर देंगे ना तो ये तो इलॉजिकल हो जाएगा। 88 9 के राउंड ऑफ तो हो ही नहीं सकता ना,
तो किसी की परसेंटेज 88 आई है तो ये नहीं ना बोलेगा कि 9 आई है मेरी परसेंटेज, कॉमन सी बात है। अब इस सूरत में क्या करेंगे, जैसे आप बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में। जैसे पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट को हम इधर लेकर आएंगे पीछे, तो ये क्या हो जाएगा 8.8 इंटू 10 की पावर 1 ही रह जाएगा ये, ठीक है। अब ये हमारे पास, अब हम क्या कर, अब हम इस 8 को राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब जब इस 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये पीछे क्या हो जाएगा हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 10, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद कि लाइक 9 एक्सपोनेंट 10, या इसको हम 90 भी लिख सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इस तरह से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। अगर हमारे पास चूँकि डेसिमल पॉइंट जब लगा हुआ है तो ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर उस सूरत में हमें जो है वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ गई। तो ये भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट इसके अंदर। अभी और भी सवाल ऐसे आएंगे, देखते हैं। तो ये 4 सवाल समझ में आ गया आपको। 5वां सवाल 85.49। अब ये इसी तरह का सवाल है। अभी देखो तो हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, इस टाइम को यहाँ से कैंसिल किया, ये हो गया 85.5 हो गया, ये 3 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। अब अगर हम इस 0.5 को देखो, अब ये 5 को ख़त्म कर रहे हैं। अब 5 को जब काटते हैं तो हम पीछे देखते हैं कि इवन है कि ऑड है। अब पीछे जो नंबर है वो कौन सा है, ऑड है। ऑड है तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 86 हमारे पास हो जाएगा। ये 2 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। अब इसको भी 1 डिजिट राउंड ऑफ करना है, तो 8.6 एक्सपोनेंट 1 हो गया ये हमारे पास। अभी 2 डिजिट ही है, फिर इस 6 को हमने काट दिया तो 8 एक्सपोनेंट 10, तो ये 1 डिजिट। तो ये कोफिशिएंट को सिर्फ देख रहे होते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट नहीं देखते। हाँ सॉरी 9 एक्सपोनेंट, तो जैसे पीछे हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए 7.99। अब 7.99 इस वक्त हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। सबसे पहले इस 9 को हम कैंसिल आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो 9 को जब इसको काटेंगे तो ये पीछे एक बढ़ जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे ही ना भाई, ये 10 हो जाएगा। और जब 10 करने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 0 यहीं रखेंगे, एक पीछे भेज देंगे। तो ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, ये सवाल ना थोड़ा मुश्किल है। तो जब इस 9 को कट करेंगे तो ये पीछे 10 हो जाएगा, एक इजाफा हुआ, इसको 0 रखेंगे, यहाँ पर कैरी भेज देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8.0। समझ में आ गई बात। अब फिर 0 को यहाँ से कट कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा हमारे पास 1 डिजिट राउंड ऑफ। वैसे भी डायरेक्टली भी पता है कि 8 पर राउंड ऑफ हो रहा है ये, ठीक है। कॉमन सेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है 6.02, 3 डिजिट पर, इसको भी 1 डिजिट तक लाते हैं। पहले ये 2 काटेंगे तो हो जाएगा 6.0, फिर ये 0 काटेंगे हो जाएगा 6, ये 1 डिजिट राउंड ऑफ हो गया। तो आसान था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, इसको हमें क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ करना है। दिस इज राउंडिंग ऑफ डेटा। अब यहाँ देखो एक्सपोनेंट बिल्कुल कोने यहाँ पर लगा हुआ है, अभी राउंड ऑफ हो ही नहीं सकता ये। तो हम यहाँ पर इसको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप बैक लेकर आएंगे। जब 4 स्टेप बैक लेकर आएंगे तो हम यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 1.2345 एक्सपोनेंट 4, ऐसे ही हो जाएगा ना ये। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको कट करते हुए चलेंगे। जैसे पहले हमने 5 को कट किया, अच्छा तो पीछे 4 है तो ये इवन नंबर ऐसे ही रह जाएगा 1.234 एक्सपोनेंट 4, फिर ये 4 कट हुआ 1.3 एक्सपोनेंट 4, फिर ये 3 कट हुआ 1.2 एक्सपोनेंट 4, फिर ये 2 कट हो गया तो 1 एक्सपोनेंट 4। तो ये हमारा आंसर होगा। बस समझ में आ गया आपको, ये सारे क्वेश्चन आ गए। तो बस ये हमारे पास जो ये फर्स्ट टॉपिक हमारे पास हो गया चैप्टर 1 का, राउंडिंग ऑफ डेटा, कि राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। ये 1 नंबर के MCQs में बस आपका आ सकता है, इसके अलावा ना कोई डेफिनेशन आएगी, ना कोई शॉर्ट, ना कोई लॉन्ग बनेगा इससे। बस समझ में आ गया।